Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 1 of part 2. The name of chapter is probability. For the 12th commerce English medium, this is lecture number 59. So in the previous lectures we had completed the types of event and some sums based on that events. Okay, means before 1.1 all the illustrations were based on that event, and further the sums will also based on that events, but from now onwards we are going to have the mathematical definition of probability or mathematical calculation of probability. So to do the mathematical calculation of probability, what we required is, so we required to know the few things like what is equiprobable event. See, equiprobable event. So what is equiprobable event? See, equi means what? Equal, है ना? Suppose equal means same, है ना? Equal means same. Probable means हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी, मतलब होने की संभावना सेम हो. जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मान लो आप बलून शूट करने के लिए गए हो, आप एक बलून शूट करने के लिए गए हो फेयर में, और बलून की साइज ऐसी है, ठीक है, ऑल आर ऑफ सेम साइज, ऑल आर ऑफ सेम साइज. सो अब इनमें से कोई भी आप शूट करोगे ना, तो उसके एम की चांस जो है वो सब में सेम रहेंगे, बिकॉज दैट आर इक्वी प्रोबेबल. ओके, बट सपोज अगर आप बलून शूट करने गए हो, वहां पर एक बलून छोटा सा है, एक और छोटा है, एक छोटा सा है, एक इतना बड़ा बलून है, ठीक है. अब बताओ मुझे, आपके पास में अगर वो टॉय गन है तो उससे सबसे ज्यादा चांस कौन से बलून पर हैं कि आप गोली मारोगे तो कौन सा बलून फूटने के चांस सबसे ज्यादा है? तो बट ऑब्वियस है, ये देखो आप इसको एम करोगे तो शायद चूक भी जाओ, ये छोटे वाले को एम करोगे तो ज़्यादा चूकोगे, ठीक है. लेकिन अगर आप ये बड़े वाले को एम करते हो तो वो बलून जो है वो फूटने के चांस ज़्यादा है. इसका मतलब क्या हुआ? तो दीज आर नॉट इक्वी प्रोबेबल इवेंट. सो प्रोबेबिलिटी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी उसी में फाइंड की जाती है जहाँ पर इवेंट कैसे हो? इक्वी प्रोबेबल इवेंट हो. अब देखो रीड करते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी. If there is a no apparent reason to believe that out of one or more events of a random experiment, any one event is more or less likely to occur than the other event, then the events are called as equiprobable event. Is that clear? कि अगर दूसरे इवेंट के होने या ना होने के चांसेस जो है वो किसी से ज़्यादा या कम ना हो तो उसे हम कहेंगे इक्विप्रोबेबल इवेंट. जैसे कि एग्जाम्पल है, for example, manufacturer of a certain item who has two machines M1 and M2. In this factory, for the production of item, both the machines produces the same number of items during a day. The lots are made of the produced goods by properly mixing the items produced on both the machines during the day. An item randomly selected from such a lot is made on machine M1 or machine M2 are elementary event which are equiprobable. देखो ये एग्जाम्पल समझ में ना आया हो अगर आपको, तो आपको बलून वाला एग्जाम्पल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. दूसरा एक देखो ये पिक है, जैसे कि अब मान लो कि कशिनो में ये घूमता हुआ चक्र है. अगर आप किसी भी डिजिट पे 1 रुपया लगाते हो, ठीक है, और अगर आपका डिजिट आकर के रुकता है तो आपको 3 रुपये मिलेंगे, 3 गुना पैसा मिलेगा, और अगर कोई और डिजिट आया तो वो पैसा मेरा हो जाएगा. समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो, अब ये तीनों की साइज जो है वो सेम है, तो इसे हम कहेंगे इक्वी प्रोबेबल इवेंट. तीनों में रुकने के चांसेस एक जैसे होंगे. लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे दूसरे वाले पिक में, तो यहाँ पर नंबर 3 इज कवरिंग ऑलमोस्ट 75% एरिया. Okay, and number 1 and 2 is not covering that much. It means what? This is not equiprobable event. तो इसकी probability find नहीं की जाएगी. क्यों नहीं की जाएगी? Because this is not equiprobable event. But this is, yeah, this is equiprobable event. So we can have the probability of it. Okay, so equiprobable event अगर आपको समझ में आ गया है तो next is favorable outcomes.
व्हाट इज फेवरेबल आउटकम्स? सो जितने आउटकम्स से आपका जो इवेंट है वो होता है, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। जैसे कि मान लो कि 1 से लेकर के 10 तक 1 to 10 चिट बना करके रखी गई हो, ठीक है, चिट बना करके रखी गई है। अगर उसमें से नंबर 7 आप पिक करते हो या फिर नंबर 5 पिक करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो व्हाट इज द इवेंट ऑफ हैविंग रिवॉर्ड? रिवॉर्ड मिलने के लिए आपको क्या चाहिए? 5 and 6। सो 5 and 7 विल बी फेवरेबल आउटकम फॉर यू। सो फेवरेबल आउटकम मतलब जितने एलिमेंट से हमारा इवेंट होता है उसे हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स। सी, if some outcomes out of all elementary outcome in the sample space of a random experiment indicate the occurrence of a certain event A, then these outcomes are called favorable outcomes of event A. Is that clear? Then now mathematical definition of probability. So what is mathematical definition of probability? So according to mathematical definition we are keeping favorable outcome को डिनोट करते हैं m से, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इससे कोई ना कोई इवेंट का नाम दिया जाता है। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा। जैसे कि मान लो अगर कोई बोले कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो कैसा लिखा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, सो प्रोबेबिलिटी का आ जाएगा p, इवेंट ए का आ जाएगा a, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल m बाई n, जहाँ m का मतलब क्या है? फेवरेबल आउटकम, और n का मतलब है टोटल आउटकम्स। इसी तरह से मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट c, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट c, p ऑफ c इज इक्वल m बाई n, जिसमें m है टोटल फेवरेबल आउटकम और n जो है वो है टोटल आउटकम्स। इज दैट क्लियर? नाउ रीड इट। Suppose these are total n outcomes in the finite sample space of a random experiment which are mutually exclusive, exhaustive and equiprobable. If m outcomes among them are favorable for event A, then probability of event A is m by n. The probability of event A is denoted by P of A. See, the probability of event A, P of A is equal favorable outcomes divided by total number of outcomes. Okay? In short, we can denote it by m by n. अगर ये समझ में आ गया है तो हम चलते हैं एक इलस्ट्रेशन की तरफ। सी, सॉरी, इसके कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखो, m की वैल्यू जो है ना, कभी भी n से ज़्यादा नहीं होगी। मीन्स m और n की अगर बात करें, सो m विल बी लेस देन और इक्वल टू n, बट नॉट मोर देन n, कैन नॉट बी मोर देन n। सेकंड, m and n both will be more than 0 for happening of event. Okay, it should be noted that n cannot be 0 and infinity और 0 नहीं हो सकता, वरना हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। The mathematical definition of probability is also called the classical definition of probability. तो अगर कोई पूछे what is the another name of mathematical definition of probability, so another name of mathematical definition of probability is classical definition of probability. Is that clear? Next, the assumptions of mathematical definitions of probability. तो कौन कौन से assumptions हैं? तो assumption number 1, the number of outcome in the sample space of a random experiment is finite. मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है दैट इज फाइनाइट, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। इनफाइनाइट होगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। द नंबर ऑफ आउटकम इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन, कि हमें पूरे के पूरे आउटकम पहले से पता होने चाहिए, है ना। The outcomes in sample space of a random experiment are equiprobable, mutually exclusive and exhaustive. ठीक है, are equiprobable. तो so these are the three assumption. First assumption क्या है? The total number of outcome must be finite.
Second assumption, the random experiment must be known, all outcome must be known. And third assumption, all the elements must be equiprobable. Now, so हमें ये एक बात ध्यान रखो, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होती है, तो उसके रेंज है 0 to 1. ओके, इट कैन बी लेस देन 0, लेस देन एन इक्वल टू इवेंट ए, लेस देन एन इक्वल टू 1. क्लियर? मतलब एक या उससे बड़ा, सॉरी 0 या उससे बड़ा और 1 या उससे छोटा. ठीक है, ये इसे इस तरह से लिखा जाता है. मतलब कभी आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर 1 को क्रॉस कर जाए तो उसको क्रॉस कर देना, क्योंकि वो आंसर रॉन्ग है. और अगर कभी माइनस में आवे तो भी आपका आंसर रॉन्ग है, प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं होती. इसके बाद अगर किसी का आंसर 0 है, इसका मतलब है वो इवेंट नहीं हो सकता, उसका मतलब है वो इम्पॉसिबल इवेंट है. अगर किसी का आंसर 1 है तो वो है सर्टेन इवेंट. क्या है? सर्टेन इवेंट विच ऑलवेज अकर्स. नाउ अगर आपको फाइंड करना है किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो आप उसको 1 में से माइनस कर दो. जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, पी ऑफ ए डैश, सो 1 माइनस पी ऑफ ए. सिंपली किसी का भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट करना है तो आप उसको 1 में से माइनस कर दो. क्लियर? देखो ये सारी चीजें याद रखनी है और लिख लेना आप अपने बुक में. वेर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब इवेंट ए जो है वो इवेंट बी का एक छोटा सा हिस्सा है. ठीक है? सो फॉर इवेंट ए एंड बी इन द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन पी ऑफ ए will be less than or equal to P of B. Now P of B minus A will be P of B minus A will be probability of B minus probability of A. देखो ये समझ में नहीं आ रहा हो, इट्स ओके, इस सम में प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, डोंट बी वरी अबाउट इट. फॉर टू इवेंट ऑफ A and B in the sample space of a random experiment, अगर ए इंटरसेक्शन, किसी का भी इंटरसेक्शन है जो वो इवेंट से हमेशा छोटा ही होता है. ठीक है, इंटरसेक्शन हमेशा इवेंट से छोटा होता है. तो ये दोनों हो गए क्लियर. दूसरा, यूनियन जो है वो हमेशा इवेंट से बड़ा होता है या उसके जितना होता है. अगर P ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो वो इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन और डैश निकल के बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये ध्यान रखना, शॉर्ट सम्स में बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, अगर इस तरह से है, दोनों पर डैश है, तो वो हो जाएगा यूनियन और ऊपर एक डैश आ जाएगा, विच कैन बी फाउंड. देखो किसी के पे भी डैश हो तो मैंने कहा 1 में से माइनस करते हैं, तो 1 में से माइनस कर करके आंसर ला सकते हो. अगर मान लो ए डैश यूनियन बी डैश है तो इसका उल्टा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, जिसको आप 1 में से माइनस करके ला सकते हो. P ऑफ A माइनस बी की बात करें तो उसका मतलब होता है A हैपन्स बट B डज नॉट हैपन्स. ये हम डिफरेंस ऑफ इवेंट में सीख चुके हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. और ये वाला भी डिफरेंस ऑफ इवेंट में हम सीख चुके हैं. देखो ये है, इसे हम कहेंगे सक्सेसिव मॉडल, या फिर यूँ कहें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रोबेबिलिटी. इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? तो प्रोबेबिलिटी में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है? तो प्रोबेबिलिटी में सबसे छोटी वैल्यू होती है 0. 0 से बड़ी वैल्यू होती है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन से बड़ी वैल्यू होती है कोई भी सिंगल इवेंट. सिंगल इवेंट से बड़ी वैल्यू होती है A यूनियन B, और A यूनियन B से बड़ी वैल्यू होती है A इंटरसेक्शन B. सो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग मॉडल, सक्सेसिव मॉडल ऑफ प्रोबेबिलिटी. इज इट क्लियर? सो अगर ये थियरी पोर्शन क्लियर हो गया है तो देखो ये सारी थियरीज जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है. अगर याद रखोगे तो सम्स करने में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं. सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय.